तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 006 में। नाराज होने वाली बात नहीं है क्योंकि घर में है शादी और शादी का माहौल, तो इसीलिए भाई बहुत कम ही टाइम मिल पा रहा है। जैसे कि आपको पता ही होगा, लास्ट एपिसोड में नहीं पता तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, जाके एक बार चेकआउट कर लो। खैर, जैसी मैंने हुई ना भाई के बारे में बोलती है कि आखिर तुम बोलते समय हंस क्यों रही हो, तो भाई बेचारा शर्मा जाता है और कह भी रहा होता है कि धूप की वजह से ना मेरा दिमाग थोड़ा तेज ही चल रहा है बॉस। ये सुनते ही ना बॉस हमारी भी कह रही होती है सच में, लेकिन फिर तुम्हें ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन याद करने में पूरा पूरा दिन कैसे लग जाता है, फिर तुम सब कुछ याद क्यों नहीं कर लेते हो। ये सुनते ही ना भाई ने अपनी ही पोल खोल दी होती है, बेचारा आप बोले तो बोले क्या। तो वो यहाँ पर फंस जाता है, तो कह भी रहा होता है कि अरे वो एक्चुअली जो क्रेडिट है ना वो वैन को जाता है, उसने ना मेरे को एक सुपर मेमोरी मेथड बताया है जिससे ना मेरी याददाश्त 10x की स्पीड से तेज हो चुकी है। अब भाई की बातें सुनते ही ना भाई यहाँ पर हमारी जो मैम होती है यानी कि बॉस होती है, ये भी खुश हो जाती है, कह रही होती है क्या सच में ऐसा भी कोई मेथड है क्या, मेरे को भी सीखना होगा। अब भाई बोले तो बोले क्या। खैर भाई कह भी रहा होता है कि बॉस बॉस क्या हम काम पे ध्यान दें, क्योंकि मुझे लगता है ना कि काम बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे भी हमें बहुत सारी चीजें करनी होगी। बॉस कह रही होती है हाँ ठीक है करो ना फिर। खैर भाई कह रहा होता है ठीक है फिर मैं कुछ मटेरियल वगैरह ढूंढ लेता हूँ जिससे हम आग जला सके। अब भाई इधर उधर नजरें दौड़ाता है और उसे कुछ नहीं तो लेकिन हाँ लकड़ी का टुकड़ा जरूर मिल जाता है जिसके अंदर ना वो आग लगाने वाला है। खैर बाकी चीजें ढूंढते ढूंढते ना उसे बाकी चीजें मिल चुकी होती हैं, मतलब अब सब सेट हो चुका होता है, बस बारी होती है आग जलाने की। तो वो कह भी रहा होता है कि चलो सारी चीजें बढ़िया हो चुकी है, अब बस मेरे को आग जलानी है जो कि बहुत इजीली जल जाएगा, ऐसा उसका मानना होता है। वो कह भी रहा होता है बॉस, लेकिन तभी भाई पीछे से जोरदार आवाज आती है चिल्लाने की, जैसे कि कोई लड़की चिल्ला रही हो, क्योंकि हमारी बॉस है ही लड़की। अब जैसी वो चिल्लाती है ना भाई भी बेचारा डर जाता है, लेकिन वो तो भाई के पीछे आ चुकी होती है और पता नहीं क्या ही हो जाता है। भाई हमारा पूछ भी रहा होता है बॉस बॉस क्या हुआ। खैर बॉस कह रही होती है पता नहीं कुछ अजीब सा घिनौना टाइप का मेरे पैर में कुछ चिपका हुआ है, पता नहीं क्या है ये, प्लीज हटाओ इसे, मदद करो मेरी। अब भाई बोले तो बोले क्या, भाई भी कह रहा होता है ठीक है आप पैनिक मत होइए, जरा रुकिए मैं देखता हूँ आखिर क्या चीज है। अब भाई भी आके देखता है, जैसे ही वो नोटिस करता है ना उसके पैर पे, पता चलता है भाई वहां पर ना अर्थवर्म होता है यानी कि केचुआ, जो कि सच में मेरे को भी बहुत बेकार लगता है भाई, सीरियसली बाथरूम में पता नहीं कहाँ का, मेरे घर में भी है। फिलहाल के लिए ना भाई हम देखते हैं यहाँ पर केचुआ आ चुका होता है जो कि बड़ा अजीब सा ही लग रहा होता है। पर भाई देखता है उसे, कह रहा होता है कि अरे बॉस ये तो केचुआ है। अब भाई जैसी बात बोलता है ना, लेकिन भाई हमारी जो मैम होती है वो एक जोरदार किक दे के मार देती है हमारे भाई के मुंह पे। अब जैसी मुंह की लात पड़ती है ना, भाई भी लाइक अरे बॉस आप मुझे मार क्यों रहे हो, हिल्ला डुल्ला बंद करो और शांत हो जाओ, मैं भी केचुआ हटा देता हूँ। सच में भाई ऐसी बॉस नहीं चाहिए भाई जो मारती पीटती हो। फिलहाल के लिए भाई उसकी टांगे पकड़ता है और साथ में उसने जो केचुआ होता है अपनी हाथ से उठा लिया होता है। भाई सच में इतने गट्स ये बंदा लाता कहाँ से है। खैर जो भी हो, यहाँ पर हमारी बॉस तो बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और इसे बहुत ज्यादा अजीब सा और अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है, परंतु हमारे भाई को बिल्कुल भी नहीं लगता। वो साला अर्थवम ऐसे उठा रहा है जैसे अभी अगले ही पल वो खा जाएगा। अब उसने उठा तो लिया होता है, बॉस जैसे डर रही है ना वैसे मैं भी डर रहा हूँ। फिलहाल के लिए बॉस कह भी रही होती कि आखिर तुमने इसे पकड़ क्यों रखा है, फेंको ना इसे जल्दी फटाफट। अब वो बोल तो देती है, परंतु भाई हमारा स्मार्ट होता है जो कि मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे नहीं बॉस आप किस बारे में बात कर रहे हो, हम लोग यहाँ पे सर्वाइवल सर्वाइवल खेल रहे हैं। तो ये जो केचुआ है ना हमारे लिए खाना बन सकता है, क्योंकि हम इसे मछली पकड़ने के दौरान यूज करेंगे। अब भाई का दिमाग देख रहे हो तुम लोग, भाई घोड़े से तेज चल रहा है इस बंदे का दिमाग। ये सुनते ही बॉस हमारी भी कह रही होती है तो चलो ठीक है ना फिर ढूंढो खाना पीना जल्दी फटाफट। बॉस ने भाई ये बात बोल दी होती है, भाई कह रहा होता है चलो ठीक है फिर बॉस। थर्ड स्टेप है हमें कुछ ऐसी हल्की फुल्की लकड़ी ढूंढनी होगी और मतलब भारी भारी वाली भी। अब भाई ने ये बात बोल दिया होता है, साथ ही बाकी चीजें ढूंढने लगता है, कह रहा होता है कि लो चौथा स्टेप भी क्लियर हो चुका है, अब अगला स्टेप है हमें आग जलाना। भाई मतलब इसने आग जलाने वाले सिंपल से स्टेप को पता नहीं कितने टुकड़ों में बांट रखा है और पता नहीं क्या क्या कर रहा है। दो चार लकड़ी ले रगड़ दे उसे और हो जाएगा। जितना आसान है उतना है नहीं, मतलब बोलना आसान है उतना है नहीं। खैर भाई स्टार्ट हो चुका होता है, रगड़ रहा होता है, लेकिन बजाले धुआं उठ जाए। खैर हल्का फुल्का धुआं निकलता भी है, लेकिन आधे घंटे तक कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं होता। भाई के पसीने छूट चुके होते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा होता है। बॉस हमारी पूछ भी रही होती है कि आखिर तुम्हें कितना समय लग जाएगा, तो भाई का जवाब होता ही कुछ नहीं है। भाई कह रहा होता है कि पता नहीं, परंतु मेरा हाथ हाथ तो बहुत दर्द कर रहा है, पता नहीं मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। भाई ने तो भैया अपने हाथ खड़े कर दिए होते हैं। अब बेचारी बॉस करे तो करे क्या, बॉस को ही बहुत ज्यादा रोना धोना आ रहा होता है। बॉस कह रही होती चलो दूसरा तरीका ढूंढो। भाई कह रहा होता है कि दूसरा तरीका, अरे नहीं बॉस उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, हमें कुछ और चीजें देखनी होंगी। तो भाई जाता है इधर उधर की चीजें उठाता है, लेकिन उससे पहले ना भाई बॉस के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आ रही होती है। ये देख के बॉस भी अनकंफर्टेबल हो जाती है। बॉस भी कह रही होती है तुम्हारे साथ में बहुत टाइम से हूँ ठीक है, कुछ खाया नहीं है इसलिए पेट में बहुत जोर की भूख लग रही है। भाई कह रहा होता है ठीक है ठीक है। खैर तभी बॉस भी कह रही होती जल्दी जल्दी काम निपटाओ ठीक है। भाई कह रहा होता है हाँ हाँ बॉस आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं देख लूंगा।
हाँ भाई 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 तो सब कुछ देख लेगा। फिलहाल के लिए बॉस भी शर्मा रही होती है और कुछ बोलती नहीं है, लेकिन कितनी प्रिटी लग रही है यार यहाँ से, इस एंगल से खासकर। अब इसी के साथ में हम देखते हैं भाई ने पता नहीं क्या क्या कर दिया होता है, और वो कह भी रहा होता है कि मेरे को पता है मुझे क्या करना है, अगला स्टेप ये और बाकी चीजें जनरेट करनी है। अब ये ना उससे भाई मतलब घिसने विसने लगना स्टार्ट कर चुका होता है और घिसे जा रहा होता है, लेकिन एट द एंड भाई का हाथ घिस चुका होता है, परंतु लकड़ी नहीं घिसती। अब जो भी है भैया, आग तो नहीं जलने वाली है ऐसे करते करते, तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो बॉस होते हैं वो कह रही होते हैं कम ऑन, धुआं निकल रहा है। धुआं तो पड़ोसियों के घर से भी निकलता है, परंतु वो आग, आग ही तो निकलवानी है। अब इसी के साथ भाई लग चुका होता है आग निकालने के लिए, लेकिन भैया आग तो निकलती ही नहीं है। अब जितने तेजी से वो कर रहा होता है ना भाई, उसका हाथ लिटरली बहुत ज्यादा दर्द करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर ना एक चिंगारी सी होती है, वो दोनों देखते हैं और खुश हो जाते हैं। भाई कह रहा होता है बस हो जाएगा हो जाएगा, वो थोड़ा थोड़ा फूंक भी मार रहा होता है, परंतु कुछ भी नहीं होता। अब ये सब करते करते ना भाई यहाँ पर बॉस भी आ चुकी होती है, सामान वगैरह लगा लगा के दे रही होती है, बुरादा उसके ऊपर छिड़क रही होती है और उसे जलाने की कोशिश कर रही होती है ताकि जो आग है वो और ज्यादा बढ़ जाए, परंतु भैया कुछ होता ही नहीं है। फिलहाल के लिए भाई उसे और ज्यादा फूंक मार रहा होता है, धीरे धीरे करके आग लग रही होती है। अब ऐसा मोमेंट आ चुका होता है कि मानो अगले ही पल आग लग जाएगी और आग लगी जाएगी, परंतु ऐसा होता नहीं है। फिर ये लोग दोबारा से फूंक मारना स्टार्ट कर देते हैं और बॉस भी इस बार ना कंट्रीब्यूट कर रही होती है, परंतु जो धुआं होता है बॉस के मुंह पे ही आ चुका होता है। ले बेटा, अब बॉस भी कह रही होती है यार ये कुछ ज्यादा ही धुआं धुआं हो गया है, ऐसा बॉस का मानना होता है। तो भाई लग पड़ा है अपनी पूरी ताकत लगाता हुआ लड्डू के जो भी है मुंह में डाल के फुल स्पीड में धुआं निकाल रहा है। क्या ये अपना धुआं निकाल रहा है, साथ में आगे से धुआं और निकल रहा है। अब जैसी आग लगती है ना भाई भी कह रहा होता है ये देखो आग लग गई, ये दोनों जने खुश हो जाते हैं। यहाँ पर मिनुई भी कह रही होती है ओ हाँ सच में आग लग गई। खैर अगले ही पल दोनों जने बहुत ज्यादा खुश हो चुके होते हैं, दोनों जने एक दूसरे को क्लैप कर रहे होते हैं, लेकिन तभी ऑकवर्ड वाला मोमेंट साइलेंट हो चुका होता है। दोनों का जो भी मामला होता है, दोनों जने सोच रहे हैं हम दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं, और मेनू ही बेचारी शर्मा जाती है, मेनू ही बहुत ज्यादा ही शर्मीली है। खैर जो भी है वो साइड में देखती है, पूछ रही होती है कि अब आगे का क्या। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना भाई कह रहा होता है अरे आगे, अरे हमें मेंटेन रखना होगा आग को, हमें कुछ ऐसा चाहिए ताकि आग बनी रहे, अरे अरे मुझे कुछ ढूंढना होगा, सफेद सफेद ड्राई आई मीन ड्राई घास, जल्दी फटाफट पत्ते पत्ते जो भी है आ जाओ आ जाओ। अब ढूंढ रहा होता है, बॉस भी कह रही होती है आग तो जाने वाली है, जल्दी करो ड्राइड ग्रास लेकर आओ जल्दी जल्दी जल्दी। अब इतनी तेजी से आने के बाद भी ना भाई जैसे तैसे करके सारी चीजें उखाड़ता है, पहले नहीं कर सकता था बेवकूफ। खैर जो भी है इसने इस फटाफट कर तो दिया होता है, भागता हुआ आ भी रहा होता है, कह रहा होता है कि बॉस बस आप मेरे को बस 10 सेकंड दो, मैं भी लेकर आता हूँ। क्या फायदा, क्योंकि आग तो जा चुकी है। अब जैसे ही वो लेकर आता है ना, बॉस भी कह रही होती है लो भैया आग तो गई। अब भाई भी देखता है, कह रहा होता है ओह शिट गड़बड़ हो गई, अब क्या करें भला। फिलहाल के लिए दोबारा आग लगानी पड़ेगी, और क्या ही कर सकते हो तुम लोग। अब इसी के साथ में ना बॉस पूछ भी रही होती है कि अब आगे का क्या। जैसी वो ये बात बोलती है ना, भाई भी कह रहा होता है आगे दोबारा करेंगे और क्या। भाई ने भी यही जवाब दे दिया होता है, अब आगे करेंगे करेंगे करेंगे। खैर इसी के साथ में बॉस भी कह रही होती है चलो ठीक है फिर अब आगे करते हैं। कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, बर्ड्स और जितनी भी चिड़िया होती हैं वो चहचहा रही होती हैं, क्योंकि उनका साउंड भी आ रहा होता है। और इसी के साथ भाई अपना रगड़ना स्टार्ट कर चुका होता है। भाई इतना रगड़ेगा कि मैं क्या ही बताऊं, लेकिन धुएं के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। फिलहाल इतना रगड़ने के बाद भाई भी थक चुका होता है, हाफ रहा होता है, पसीने इसके छूट चुके होते हैं, परंतु आग आग नहीं निकलती भाई। फिलहाल बॉस भी कह रही होती है क्या हुआ। भाई कह रहा होता है कि बॉस अब मेरे से और ना सहा जाएगा, मेरे हाथ थक चुके हैं, मेरे हाथ मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। बॉस भी हमारी कह रही होती है कम ऑन, तुम कर सकते हो, सोचो अगर तुम ऐसा नहीं करते हो या फिर आग नहीं जलाते तो यहाँ पर तुम कुछ भी खा नहीं पाओगे और हम यहाँ पे ठंड के मारे मर जाएंगे। ये सुनते ही ना भाई कह भी रहा होता है कि हाँ सही बोला, ये एक रियल सिचुएशन है और मुझे इसमें जीत हासिल करनी ही है। भाई ने मान तो लिया होता है, परंतु सामने से मान के कुछ नहीं करना बल्कि एक्शन लेना होता है उस पे, जो कि बहुत मतलब मोस्टली लोग नहीं करते हैं, क्योंकि वो मान लेते हैं परंतु एक्शन लेने की बारी कौन क्या ही करेगा। फिलहाल के लिए वो लोग देखते हैं कि अरे हो गया। और एट द एंड भाई जो धीरे धीरे करके ना जो आग होती है वो निकलने ही भी लगती है। अब अगले ही पल भाई आग दिख भी जाती है, जैसी आग दिखती है ना ये दोनों फिर से खुश हो जाते हैं, कह रहे होते हैं कि ये देखो मजे आ गए। दोनों जने खुश हो जाते हैं कि चलो एटलीस्ट आग तो लग गई। और भाई बिना उस आग को लेकर जाता है उस जगह पे जहाँ पे भाई बहुत सारा सामान रखा हुआ है, खजाना। खैर भाई लेकर जाता है घास फूस वाली जगह पे जहाँ पे वो रखी हुई होती है, वहां पे उसने आग मतलब आग को हाथ में पकड़ के लेके जा रहा है। खैर जो भी है बॉस भी पूछ रही होती है कि चलो एक मिनट इतना धुआं धुआं क्यों हो रहा है, आग कहाँ गई, पता नहीं, फूंक मारना पड़ेगा मुझे लग रहा है। खैर बॉस भी कह रही होती है हाँ जल्दी फूंक मारो, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, जल्दी जल्दी जल्दी। भाई कह रहा होता है ठीक है मैं फिर फूंक मारता हूँ। भाई फूंक मार रहा होता है, परंतु जो धुआं होता है वो हमारी बॉस के ऊपर जा रहा होता है।
धुआं भी लाइक गोरी गोरी लड़कियां पसंद है मुझे, क्योंकि हमारा भाई थोड़ा सा काला लग रहा होगा, पता नहीं ऐसा धुएं को लग रहा होता है भाई। जैसे धुआं लगता है ना भाई पूछ भी रहा होता है बॉस आप ठीक हो, बॉस कह देती है कि मैं तो ठीक हूँ, तुम बस धुआं लगाओ, आई मीन आग लगा दो बस। भाई कह रहा होता है ठीक है फिर। तो ये बंदा स्टार्ट हो चुका है बिल्कुल धुआं धुआं करने के लिए, और ये बंदा करता भी ऐसा है भाई। बॉस बेचारी धुएं धुएं में ही गायब हो चुकी होती है, क्योंकि ये क्या ही बोलूं मैं फिलहाल के लिए। अब बॉस तो हो चुकी है गायब, भाई भी कह रहा होता है लो बॉस आग लग गई, परंतु बॉस बॉस तो नहीं बची ना। अब भाई बॉस की तरफ देखता है, बॉस से तो कुछ आवाज ही नहीं आ रही होती है। बॉस कह रही होती है आग लगी तो लगी कहाँ पर। जैसी वो आगे आती है ना, लेकिन भाई के सर से भिड़ जाती है, और दोनों की जर्नी मतलब जो भी है एक जोरदार जो भी है हिट हो चुका होता है, जहाँ पे बॉस के भी सर पे लग चुकी होती है। भाई कह रहा होता है बॉस आप ठीक हो ना। खैर ये बंदा जब भी बॉस से मिला है ना, हमेशा बॉस को नुकसान ही पहुंचाया है। बॉस भी कह रही होती है हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन हाँ अब आगे का स्टेप क्या। बॉस भी लाइक मतलब जो भी है अब आगे का स्टेप बताओ, तुम भला आगे बताओ आगे। अब इसी के साथ भाई कह रहा होता है कि आगे हाँ हमें लकड़ी ऐड करनी है। ठीक है फिर चलो ढूंढो लकड़ियां। अब इसी के साथ भाई ये लोग जाते हैं, कुछ ही टाइम के अंदर इन लोगों ने कंप्लीटली जो आग होती है वो बना दी होती है। ये दोनों जने खुश भी हो जाते हैं बाद में। खैर आग तो लग चुकी है, अब आगे का क्या प्लान है। वही बात आगे का क्या प्लान है। भाई भी कह रहा होता है अरे नहीं ये आग तो खत्म हो जाएगी कुछ ही टाइम के अंदर, हमें कुछ ढूंढना होगा, वैसे इतनी बुरी भी नहीं है। यार भाई के भी मुंह पे रोशनी आ रही होती है, बॉस बेचारी चुपचाप बैठी हुई होती है, बॉस भी देख रही होती है और स्माइल पास कर रही होती है, कह रही होती है चलो ठीक है फिर। खैर ये सब ठीक ही हो ही जाएगा, अब आगे का क्या। खैर यहाँ पर बॉस ने भी फीडबैक वगैरह देना स्टार्ट कर दिया होता है, जैसे जैसे भाई ने काम किया होता है उस हिसाब से भाई को जो है इनाम मिलने वाला है। फिलहाल के लिए भाई खड़ा होता है और देख रहा होता है कि अरे बॉस आप क्या कर रहे हो। बॉस बता रही होती है कि तुम्हारा फीडबैक जो भी तुम काम कर रहे हो ठीक है, अगर तुम फेल हो गए ना तो देख लेना। भाई कह रहा होता है हाँ ठीक है, लेकिन हाँ मेरे को कुछ और भी देखना होगा, मुझे स्टॉप बनाने के लिए वो सब करना होगा। बॉस मैं समझ गया हूँ। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना, बॉस भी हमारी हंसने लगती है। बॉस कह रही होती है चलो बढ़िया है, ठीक है फिर अब आगे का स्टेप बताओ, आगे क्या करने वाले हो तुम। भाई कह रहा होता है आगे, लेकिन उससे उठा ही नहीं जा रहा होता है क्योंकि वो बुढ़िया हो चुकी है, और भाई अपना हाथ भी आगे बढ़ा रहा होता है। ये देखने के बाद बॉस तो बेचारी शर्मा रही होती है। हाँ मुझे गाना याद आ रहा था जो कि मैं नहीं गाने वाला हूँ वरना कॉपीराइट आ जाएगी। अब बॉस भी कह रही होती है ठीक है अब आगे आगे आगे। भाई से जैसे ये बात बोलती है ना, भाई बेचारा आग की तरफ देख रहा होता है, फिर बॉस की तरफ देखता है, फिर कह रहा होता है कि अरे ये आग तो कुछ टाइम के बाद चली जाएगी, हमें कुछ ऐसा देखना होगा जिससे हम आग को बचा भी पाएं और काफी लंबे समय तक जला पाएं, मतलब हमें एक स्टोव की तरह काम करना होगा। तो एक स्टोव बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ चीजें ढूंढनी होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसी वो ये बात बोलता है ना बॉस से, बॉस भी कह रही थी ठीक है। तो भाई इधर उधर ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, नहीं मिलने वाली भाई तेरे को ऐसे गर्लफ्रेंड। कह रही इसी के साथ भाई इधर उधर ढूंढने लगता है, और तभी सामने ना उसे बहुत सारी लकड़ियां दिख जाती हैं। लकड़ियां नहीं एक्चुअली मैं ईंट बोलने वाला था, ईंट पत्थर। तो ये फटाफट जाता है उस पत्थर के पास, जाके उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन पत्थर इतना भारी होता है कि बेचारे की ना हालत खराब हो चुकी होती है। अब पसीना तो नहीं, लेकिन बेचारा कुछ और ही निकलने वाला है। फिलहाल के लिए भाई से उठा रहा होता है, बॉस भी देख लेती है। नहीं 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 बॉस बॉस तुम मत करना, वरना तो भाई का तो पसीना निकला था, बॉस का नहीं पता मुझे। खैर बॉस ने भी जूड़ा वूड़ा बांध लिया होता है, और बॉस भी कह रही होती है चलो मैं भी तुम्हारी मदद कर ही देती हूँ। हाँ भाई हाँ, थोड़ी मेहरबानी होगी। बॉस भी जाती है, अपने दोनों हाथ से उठा रही होती है, इतने प्यारे प्यारे हाथ से। जैसी वो उठाती है ना, परंतु भाई मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि बॉस नहीं मैं हूं ना, मैं देख लूंगा। भाई के बोलने के हिसाब से ही पहले भाई यहाँ पर मैम जी ने उठा लिया होता है पत्थर। अब डरते डराते कांपते कांपते जो भी है उन्होंने उठा तो लिया होता है, परंतु वो कह भी रही होती है कि मैं उठा लूंगी मैं कर लूंगी। परंतु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उनके हाथ से भैया वो जो पत्थर होता है वो फिसल जाता है, क्योंकि मैम जी का हाथ कोमल है। जैसे ही पत्थर फिसलता है ना, भाई भागता हुआ जा रहा होता है, बॉस की तरफ कह रहा होता है बॉस आप ठीक है ना। हाँ भाई, भाई को चिंता तो बहुत है, सच्चा वाला प्यार। कह रही इसी के साथ भाई बहुत तेजी से जाता है, पत्थर तो नीचे गिर चुका होता है और कोई चोट नहीं आती। परंतु यहाँ पर क्या होने वाला है तुम्हें पता ही होगा, जो चोट दिल पे लगती है उसका क्या। भाई कह भी रहा होता है बॉस आप ठीक हो। अब भाई ना जस्ट बॉस के ठीक ऊपर लेटा हुआ होता है, जैसे मैं आगे कुछ नहीं बोलने वाला। तो बॉस भी हमारी कह रही होती है कि मैं ठीक हूँ तुम हट जाओ प्लीज। अब इसी के साथ भाई देखता है और कह रहा होता है ओ अच्छा ठीक है चलो ठीक है फिर बॉस मैं उठ जाता हूँ, बॉस आप प्लीज बैठ जाइए। अब भाई उसे उठा रहा होता है, साथ ही हम देखते हैं भाई कह भी रहा होता है कि ठीक है बॉस मैं भी हट जाता हूँ। भाई भी हट जाता है और बॉस भी लाइक अरे ये कौन सा पोस्ट था। बॉस भी हाँ बोल रही होती है। अब इसी के साथ भाई ने भी स्टोव वगैरह बना लिया होता है, इसके ऊपर ये कढ़ाई कुकर जो भी होगा इनके पास सामान वो सब रखेंगे और खाना पीना बना लेंगे। तो भाई भी कह रहा होता है कि चलो फाइनली सारा काम हो चुका है, अब यहाँ तक तो काम हो गया, आगे का क्या प्लान है। वही बॉस पूछ रही होती है कि चलो ठीक है फिर नाउ अब तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। भाई भी कह रहा होता है हाँ हाँ बॉस आप चिंता मत करो, मैं एकदम अच्छा काम करूंगा, आपने बस अच्छे इंसान को चूज किया है।
खैर बॉस और भाई दोनों एक दूसरे की तरफ ही देख रहे होते हैं और अगले ही पल दोनों के पेट से गुड़ गुड़ की आवाज आ रही होती है, जो कि इस टाइम पे मेरे पेट से भी आ रही है क्योंकि तुम्हारे भाई ने भी कुछ नहीं खाया। और इस टाइम पे ना मैं टाइम नहीं बताऊंगा वरना तुम लोग कहोगे साला ये कैसा इंसान है। खैर बॉस भी देखती है और वो शर्मा जाती है, पता नहीं क्यों इनसिक्योरिटी से फील हो रही होती है इसके पेट की वजह से। तो भाई हमारा हंस रहा होता है। अब जैसे ही वो हंसता है ना, बॉस उससे पूछ रही होती है इसका रीजन की भला आखिर तुम हंस क्यों रहे हो, क्योंकि हम लोगों ने तो खाना ही नहीं खाया है। भाई कह रहा होता है कि ओ सॉरी सॉरी बॉस, माफ कर दो मुझे। भाई लिटरली माफी भी मांग रहा होता है और कह भी रहा होता है कि बॉस आप प्लीज यहाँ बैठिए, बाकी मैं ना कुछ ही टाइम के अंदर खाना पीना ढूंढ के लाता हूँ। अब भाई जा रहा होता है खाना पीना ढूंढने के लिए, तो बॉस जो होती है ना वो भी स्माइल पास कर रही होती है, कह रही होती है कि चलो ठीक है फिर, एटलीस्ट ये बंदा मेरी बात सुन तो रहा है, कम से कम मैं इस पे चिल्लाती हूँ मारती हूँ कूटती हूँ जैसी भी हूँ, ये बंदा एटलीस्ट मेरी बात मान रहा है, और क्या चाहिए एज अ बॉस, मतलब और क्या चाहिए। तो बॉस भी कह रही होती है ठीक है मैं तुम्हारी सुपरवाइजर हूँ, तुम्हें जो करना है करो। और हाँ देखो यार, रिजल्ट जो होगा वो तुम्हें बाद में पता चलेगा, प्लान का बॉस अपनी फिर से फर्म में आ चुकी होती हैं। भाई कह रहा होता है ठीक है बॉस ठीक है। यार बॉस कह भी रही होती है कि मेरे को बहुत जोर की भूख लग रही है, ठीक है तुम लड़की को वेट मत करवाओ वरना लड़की गिर जाएगी बेहोश हो जाएगी पता नहीं क्या क्या। भाई कह रहा होता है ठीक है बॉस रुक जाओ जरा, आप प्लीज मुझे, ठीक है थैंक यू सो मच आपने मेरे को ये मौका दिया, हैंड दिया प्लान धमकाना। भाई भी थोड़ा ग्रेटफुल फील कर, मतलब ग्रेटफुल ही फील कर रहा होता है। साथ ही बॉस उसकी तरफ देखती है और खांसने लगती है और साइड में मुंह कर लेती है, पता नहीं क्यों कुछ तो हुआ ही होगा ना। बॉस भी कह रही थी चलो ठीक है फिर ढूंढते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहां पर ये तीनों लड़कियां अपना अपना अलग अलग काम कर रही होती है और इन तीनों लड़कियों ने कुछ ना कुछ तो काम निपटा ही लिया होता है। अब ये लोग शायद मे बी सरप्राइज प्लान कर रहे हो या फिर कुछ और, परंतु हम देखते हैं यहाँ पर जो वैन होती है वो कह भी रही होती काफी समय हो गया और वो लोग अभी तक आए ही नहीं है, ना ही उन लोगों ने कुछ किया है। खैर तभी सौमी भी कह रही होती है कि यार ये अच्छी बात है ना, वैसे भी ये तो मतलब ठीक ही है ना, वो लोग अपना देख लेंगे और हमारे टाइम भी मिल जाएगा, मतलब एक्सक्यूज बढ़िया है हमारा। तभी यहाँ पर टिंग टिंग कह रही होती है जरा उधर देखो, उधर धुआं धुआं सा हो रखा है। अब सामने धुआं धुआं तो हो ही रहा था क्योंकि उन लोगों ने आग लगा ली थी, तो जैसे ही वो देखते हैं कह रहे होते हैं लो उन्होंने फाइनली आग की खोज कर ली है। अब इसी के साथ सौमी भी कह रही होती है ठीक है हमें काम करना होगा वरना हम लोग बहुत जल्दी ठंड से हमारे मर जाएंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। अब इसी के साथ ना ये लोग भी कह रहे होते हैं ठीक है अब हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। टिंग टिंग भी ये बात बोल रही होती है और कह भी रही होती है कि हम यहाँ पर जो को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, ठीक है हम उसे पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। अब ये लोग ना अपना अलग काम कर रहे होते हैं फटाफट, मतलब उन लोगों से अलग बन के। कह रही इसी के साथ में ना यहाँ पर जो सौमी होती है वो भी कह रही होती है ओह शिट मेरी ही गलती है, आखिर भला मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। आई होप कि जो पिग है वो अपना काम अच्छी तरीके से करे और हाँ मैं उसे बिल्कुल ही मुसीबत में नहीं डालना चाहती हूँ। हे सिस्टर क्या तुम प्लीज मुझे बता सकती हो कि आखिर मैं ये सब क्यों करती हूँ, मुझे नहीं पता। अब ये ना अपनी फीलिंग के बारे में पूछ रही होती है किससे, वैन से, कि वो बताए कि आखिर ये बंदी सोचती क्या है जो के बारे में। अब सीन शिफ्ट होता है, भाई इधर उधर ढूंढ रहा होता है, कह रहा होता है कि यार मटेरियल मिल पाना आइसलैंड पे बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन तभी उसे थॉट याद आ रहे होते हैं। अब ये बंदा थॉट तो याद नहीं कर रहा होता है परंतु कुछ और याद कर रहा है जैसा मेरे को लग रहा है, पता नहीं क्यों, या फिर शायद मैं ही दुष्ट इंसान हूँ या फिर पापी। खैर परंतु यहाँ पर जो हमारी बॉस होती है वो भी पूछ रही होती है कि क्या आखिर तुम, या फिर हम बीच पे देख के चले, वहां कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। भाई कह रहा होता है कि बीच पे देखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि हम लोग मतलब डिहाइड्रेशन हो जाएगा हमें, क्योंकि हमने कुछ पिया हुआ भी नहीं है। तो एक काम करते हैं विटामिन सी लेते हैं पहले। बॉस पूछ रही होती है कि विटामिन सी, वेल मैं इम्प्रेस तो हूँ, तुम्हारे दिमाग की याददाश्त बहुत तेज होती जा रही है, आखिर मैं भी जानना चाहती हूँ कि कौन सा तरीका तुम लोग यूज कर रहे हो। अब भला इसे तरीका कौन ही बताए। तो भाई हमारा कह भी रहा होता है कि ट्रस्ट में बॉस आपको नहीं पता चलेगा या फिर नहीं जान पाओ क्योंकि आपके पास है ही नहीं कोई इंसान। लेकिन तभी भाई की नजर पड़ती है सामने की तरफ जहां पर होता है नारियल। ठीक है लो मिल गया मेरे को। भाई भी फटाफट भाग रहा होता है नारियल के पेड़ पे। अब ये इतनी तेजी से भागता है ना जैसे इसकी गर्लफ्रेंड भाग गई हो, क्या जो भी है। अब भाई भागता है फटाफट नारियल के पेड़ पे ऐसे चढ़ जाता है बंदर की तरह और साथ ही उसने नारियल तोड़ भी दिया होता है। यार बॉस देख रही होती है, स्माइल पास कर रही होती है कि चलो उसके एटलीस्ट होने वाले बंदे ने कुछ तो किया उसके लिए। अब भाई नीचे कूद भी जाता है, इतनी ऊपर से नीचे कूद गया, खैर जो भी है। अब भाई नारियल वगैरह लेकर आता है और कह रहा होता है कोकोनट के अंदर बहुत सारा विटामिन होता है प्लस पता नहीं क्या क्या चीजें वो बता रहा होता है, फायदेमंद गिनवा रहा होता है जो कि वो बॉस को देने भी वाला है। अब इसी के साथ में वो कह भी रहा होता है कि लो ये आइसलैंड का बहुत ही बेहतरीन चीज है, मतलब बढ़िया एकदम टेस्टी। बॉस भी मान जाती है और अगले पल भाई ये लोग पहुंच चुके होते हैं बीच के पास में जहां पर इन लोगों को कुछ ना कुछ ढूंढना है जैसे केकड़ा या फिर फिश वगैरह। खैर यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा आ रहा होता है जो कि सच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। लेकिन तभी बॉस ना आगे देखती है कि वो जो भाई है वो रुक चुका है, तो वो भी आगे जाके बैठ जाती है, मतलब रुकती नहीं है, खुद को कंट्रोल कर ही नहीं पाती। मतलब लड़कियां हमेशा पैरों से ही ब्रेक मारती हैं, ये लड़की भी पैर से ब्रेक मारी थी लेकिन आगे आगे से कौन मारेगा जनाब, आगे से भिड़ेंगे भिड़ेंगे।
खैर इसी के साथ हम देखते हैं बॉस कह भी रही होती है कि आखिर तुम रुक क्यों गए। भाई कह रहा होता है शांत हो जाओ बॉस, शांत हो जाओ। अब भाई आगे कुछ बताता नहीं है, वो सामने की तरफ इशारा कर रहा होता है, जहां पर हमारी जो बॉस होती है वो जैसी देखती है ना, लिटरली उसे कुछ समझ में ही नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है। जैसी वो देखती है ना, सामने पता चल चुका होता है, सामने होता है बड़ा वाला टॉर्टोइज, मतलब जो भी है कछुआ नजर आ रहा होता है भाई। अब ये कछुआ नहीं, एक्चुअली में कछुई है, क्योंकि इसके बहुत सारे अंडे भी होते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, लेकिन कछुए को कछुआ लड़का है और लड़की को क्या बोलेंगे, खैर जो भी है। बॉस भी पूछ रही होती कि वाह ये तो बहुत ही बढ़िया है, इसे खाएंगे तो मजा आ जाएगा, ये तो बहुत रेयर देखने को मिलता है। लेकिन तभी वहां पर ना हमें उसके अंडे भी नजर आ रहे होते हैं, इसका मतलब ये कछुई है। खैर कछुए को कछुई ही बोलेंगे ना। अब मुझे नहीं पता भाई, तुम लोग बताना कमेंट में। अब जो कछुआ होता है ना, वो तो भैया अपना खाना ढूंढने के लिए चला गया और ये लोग अपना खाना ढूंढने के लिए आ गए हैं। वहां पर होता है कछुए का आई मीन डंडा, आई मीन अंडा। अब यहाँ पर भाई एग होता है, लेकिन बॉस कह रही होती है क्या हुआ तुम्हें खाना पीना नहीं है, तुम तो यार बहुत ज्यादा लकी हो कि हमें इतना सारा अंडा मिल गया है, यानी कि एग मिल गया है। लेकिन भाई लिटरली उसे ढक देता है और छुपा देता है। अब इस बंदे ने ढक के छुपा दिया होता है और बॉस पूछ भी रही होती, कह रही क्या हुआ तुम्हें, तो भाई मना कर देता है, कह रहा होता है कि मैं एगिटेरियन नहीं हूँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। भाई कह रहा होता है कि पता नहीं क्यों, परंतु मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है कि ऐसे किसी की मतलब किसी माँ के सामने से उसके बच्चों की हत्या कर दूं, बिल्कुल भी नहीं। अब जैसे भाई ये बात बोलता है ना, और साथ ही पूछ भी रहा होता है क्या ये हिपोक्रिटिकल होगा बहुत ज्यादा, बॉस हमारी कुछ बोलती ही नहीं है। बॉस कह भी रही होती कि मेरे को नहीं पता इसके बारे में, तुम जानो तुम्हारे कारनामे जाने, वेल आई रियली डोंट नो। बॉस ने तो साफ साफ मना कर दिया होता, साथ ही कह भी रही होती कि अब तुम आगे क्या करने वाले हो। भाई को पता है आगे क्या करने वाला है, भाई भी भाई कह रहा खड़ा होता है और कह रहा होता है कि बॉस वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि मैं यहाँ पर आया ही नहीं था और ना ही मैंने कुछ देखा है। खैर ये डिसीजन अच्छा था या फिर बुरा, तुम लोग कमेंट में बताना, परंतु जो भी हो भाई यहाँ पर ये बात बोलता है, लेकिन बॉस हमारी हंस रही होती है। और बॉस कह भी रही होती है कि चलो ठीक है फिर तुम्हारी मर्जी, जैसा मन करे वैसा करो। और इसी के साथ दोनों जने खड़े हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि चलो ठीक है फिर मछलियां वगैरह ढूंढते हैं खाने पीने के लिए, ठीक है। बॉस भी हाँ बोल रही होती है, बाय द वे मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मैं मछली खाने को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा, बाकी तुम जानो तुम्हारा काम जाने, बाय बाय टाटा, मिलते हैं कल एक और